हालेलुया। क्या हम 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे? आनंद मनाओ यीशु आया। कोई आनंदित है? हालेलुया। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो, आप यहाँ पे मौजूद हैं प्रभु की उपस्थिति में। और आइए एक बार छोटा सा प्रार्थना करते हैं प्रभु से वचन के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करिए और कोशिश करिए कि प्रभु आपकी बुद्धि को खोल दे, ताकि खुदा उन परमेश्वर यहोवा हम सब के जीवन में अपने वचन के भेद को, प्रकाश को वो डाले, जिससे हमारे जीवन में रोशनी हो और परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करे अपने वचन के द्वारा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सब बातों की महिमा तेरे नाम को देते हैं। यहाँ पर तेरी रूह का मस्सा हर एक व्यक्ति के ऊपर हो जाए प्रभु परमेश्वर। मुझ पर अपना अनुग्रह कर, अपनी दया कर, ताकि खुदावंद परमेश्वर यहोवा मैं अपने आप को तेरे हाथों में सरेंडर करके, पिता परमेश्वर समर्पण करके, और खुदावंद तेरे वचन को रिसीव कर पाऊं। और प्रभु परमेश्वर मेरे मुख से निकला हुआ एक शब्द पवित्र आत्मा के अनुसार हो। मैं अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अब मैं नहीं, तेरी बारी है परमेश्वर, तू बात कर अपने बेटा बेटियों से, और मुझसे भी परमेश्वर तू बात कर, और मेरे मुख से तेरे शब्द निकले यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हमारी बुद्धि को खोल दे जो संसार के देवता ने बांध के रखी है, और ताकि हम तेरे गहरे भेदों को समझ पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यस, आमीन, हालेलुया। ठीक है, आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। आज का दिन बड़ा खास दिन है, हालेलुया। वैसे तो प्रभु का हर एक दिन खास है, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा खास है, हालेलुया। क्या खास है? आज थोड़ी सी खासियत है। आज चर्च के अंदर आपको हरे हरे कुछ पत्तियाँ दिख रही हैं, हालेलुया। दिख रही हैं? अच्छा, दिख रही हैं, तो इनका मतलब क्या कुछ समझ में आता आपको? हालेलुया। हर साल हम इसके बारे में सीखते हैं। तो आज हम है ना प्रभु के वचन से सीखेंगे, और 5 बातों के द्वारा सीखेंगे कि प्रभु हमें आज इसके बारे में, इस दिन के बारे में हमें आज क्या सिखाना चाहता है, क्या बातें हम आज सीख सकते हैं। ये हरी हरी खजूर की जो डालियां हैं, ये किस चीज का प्रतीक है? क्यों लगाई जाती है, क्यों की जाती है? आप एक वचन निकालिए, यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय उसका 13 वचन। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो परव में आए थे, यह सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, उन्होंने खजूर की डालियाँ ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस पवित्र वचन के लिए, हालेलुया। अब हम सीखते हैं इसका भेद क्या है, क्यों ये खजूर की डालियां इन्होंने रखी आगे प्रभु यीशु मसीह के। आपने मूवी भी देखी होगी कि यीशु मसीह जब गधे के ऊपर बैठता है और जब चलता है, गधे के बच्चे के ऊपर बैठ करके जब गधा चलता है, तो उसके सामने रास्ते में क्या बिछा रहे हैं? वो कुछ तो अपने कपड़े उतार के बिछा रहे हैं। जिसके पास डालियां नहीं थी वो क्या कर रहे थे? वो अपने कपड़े उतार करके रास्ते में बिछा रहे थे, हालेलुया। आपको कभी पता, आप जब किसी का स्वागत करते हैं तो क्या करते हैं आप? हाँ, हालेलुया, क्या करते हैं? फूल बिछा देते हैं। जब भी कोई हमारा बहुत प्रिय, हमारा बहुत आदर के योग्य कोई व्यक्ति आता है, तो हम क्या करते हैं? उसके पैरों में, उसके कदमों में क्या बिछा देते हैं? फूल बिछा देते हैं। आवाज नहीं आ रही है? एक ही फूल बिछाएगा बस, बाकी सारे क्या करेंगे? तालियां बजाएंगे, हालेलुया। ठीक है ठीक है, प्रभु आपको आशीष करे। देखिए लिखा है, खजूर की जो डालियां हैं, वो जो प्राचीन समय में जो यहूदी लोग थे ना, किसने डाली थी ये डालियां? यहूदियों ने। किसने डाली थी? क्योंकि यीशु मसीह कहाँ पे था? यहूदियों के बीच में, इजरायलियों के बीच में। तो वहां पे ये एक संस्कृति थी उनकी कि वो जब कोई राजा का स्वागत करते थे तो उनके उपयोग में इस चीज को वो इस्तेमाल करते थे। आज हम भी अगर कोई हमारे घर में बाहर से कोई आता है तो हम उसके लिए रास्ते में उसके क्या बिछा देते हैं? फूलों को बिछा देते हैं। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, खजूर की जो डालियां हैं, जो प्राचीन समय में बहुत से यहूदी लोग होते थे, वो क्या करते थे? अपने राजा का स्वागत करने के लिए उसके कदमों में, पैरों में क्या बिछा देते थे? खजूर की डालियां बिछा देते थे। अच्छा, यीशु मसीह को लोग एक सांसारिक राजा समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? क्या वो संसारिक राजा था? क्या वो संसारिक राजा था? यस और नो? यस और नो? हाँ और ना? हाँ या ना बताओ। लोग तो उसको क्या समझ रहे थे? उसको क्या समझ रहे थे कि भी ये तो एक राजा है, और जितने भी चेले उसके साथ आए थे ना, सबके सब पता क्या सोच रहे थे? भाई ये तो मसीह है, ये तो वो भविष्यवक्ता है, ये तो एलिया है, ये तो वो है जो हमें छुड़ाने के लिए आएगा। क्या करने के लिए?
हम सब के लिए एक राजा आएगा, और वो राजा क्या करेगा, हमें रोमी साम्राज्य के अंदर से छुड़ाएगा। किससे छुड़ाएगा? जिसके वो गुलाम थे, जिसके अंडर में वो रहते थे। तो वो सभी के सभी है ना यीशु मसीह को संसारिक राजा समझ रहे थे। क्या वो संसारिक राजा था? नहीं था ना। लेकिन उनका राज्य तो आत्मिक था। क्या था उनका राज्य? आत्मिक था। यीशु मसीह का जो राज्य था वो आत्मिक था, वो संसारिक नहीं था। लोग क्या समझ रहे थे कि वो हमारा राजा और वो हमें छुड़ाएगा, इसीलिए उसके ऊपर उनकी आस थी। क्या थी उनके ऊपर? आस थी। और इसीलिए उन्होंने क्या किया था? इसीलिए खजूर की डालियां लेकर के उसके सामने रखा था। हालेलुया। और उसके बाद क्या था? अब दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, गधे पर सवार होना। अब निकालिए एक वचन, जकरिया की पुस्तक 9 का 9। गधे पर सवार होना। पहले हमने सीखा कि खजूर की डालियां क्यों रखी जाती थी? क्योंकि एक राजा के सामने रास्ते में बिछाई जाती थी कि उसका आदर करे, उसका स्वागत करे। ठीक है, ये उन्होंने किया और उसका धन्यवाद किया, उसकी जय जयकार करी। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट, जकरिया 9 का 9। अगर निकाल लिया तो पढ़ लीजिए। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर यानी गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आमीन। भविष्यवाणी हुई। कैसी भविष्यवाणी हुई? कि बोला कि तेरा जो छुड़ाने वाला जो आएगा वो किस पे आएगा? गधी के बच्चे पर आएगा। और इसीलिए वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठा था। और राजा किस पे आता है? राजा गधी के बच्चे बैठ के आता है, घोड़े बैठ के आता है ना। हालेलुया। अच्छा देखिए, राजा आता है, संसारिक राजा गधे घोड़े के ऊपर बैठ करके, लेकिन यीशु मसीह गया गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के। क्यों गधे के बच्चे को चुना? कई कारण है इस चीज के। ठीक है, एक तो ये भविष्यवाणी हो रखी पहले से ही, और एक क्या है कि गधे का बच्चा जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। किस चीज का? वो बोझ ढोने वाला होता है। ये भविष्यवाणी पूरी होनी थी, इसलिए यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के आया। गधा क्या होता है? गधा विनम्रता का, नम्रता का और शांति का प्रतीक होता है। किस चीज का? शांति का। गधा कभी है ना बिना बात के लात नहीं मारता। जब उसको कोई छेड़ता है, उसके पीछे जाता है ना, तब जाके वो लात मारता है। इतना नहीं छेड़ता वो किसी को भी। ठीक है, उसको अगर इधर हाँकोगे उधर खींचेगा। उसके पास जितना बोझा ढो सकते आप ढो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसका काम ही वो पैदा ही बोझा ढोने के लिए होता है। गधा नम्रता का और शांति का प्रतीक होता है। इसलिए मसीह ने शक्ति या हिंसा नहीं दिखाई, शक्ति और बल नहीं दिखाया। एक राजा होने का अधिकार, हक उसने लोगों के बीच में नहीं दिखाया। उसने अपने आप को नम्र और दीन किया, और नम्रता और दीनता को ही दिखाया। ठीक है, हालांकि वो राजा था। देखो आप एक बात समझ के देखिए, आज भी हम इसको, यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? राजाओं का राजा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा है, सेनाओं को कंट्रोल करने वाला राजा है। लेकिन उसने जब धरती पे आकर के उसने एक ही संदेश दिया हम लोगों को कि भाई तुम प्रेम में, नम्रता में और शांति में जीवन बिताओ। उसने अपने से उदाहरण दिया, ना कि आप लोगों को सिर्फ सिखाया। अब क्या एक बात बताऊं आपको, सीधा सा उदाहरण है, सुनिए। मैं आपको तो बोलूं कि भाई तुम आपस में गालियां मत दो, किसी को भी गाली मत दो, कोई भी गाली ना दे, आपको बोल रहा हूं, और घर पे जाके मैं गालियां दे रहा हूं। क्या आप सीख पाओगे इस बात को? समझोगे इस बात को? नहीं सीखोगे ना। जब अगर मैं गाली देनी छोड़ दूंगा तो फिर आपको मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं कहने की जरूरत, क्योंकि आप मुझे देखोगे, अरे यार ये जितेंद्र तो ना इतनी गंदी गालियां देता था, अब ये सुधर गया, क्या बात होगी? ठीक है, आप खुद पूछोगे, भाई जितेंद्र तू इतनी गंदी गालियां देता था, अब क्या हो गया? क्या खा लिया, क्या पी लिया कि तू गाली देना बंद कर दिया है? तूने दारू पीना बंद कर दिया है? ऐसा क्या हो गया? तो यीशु मसीह ने भी अपने जीवन से क्या दिखाई? शांति दिखाई, नम्रता दिखाई। उसने है ना वो राजा होने का अधिकार नहीं दिखाया। वो परमेश्वर था, पूरा का पूरा 100% परमेश्वर था, लेकिन उसने उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया लोगों के बीच में। वो मनुष्य ही बन के रहा, परमेश्वर मनुष्य बनकर रहा, आदमी बन के रहा, और लोगों के बीच में शांति का सुसमाचार उसने सुनाया। हालेलुया। उसने हिंसा नहीं दिखाई, और उसने है ना प्रेम के द्वारा संसार को जीत लिया। किसको जीत लिया? जब उसके अंदर प्रेम था, शांति थी, इसीलिए तो लोग उसके पैरों में क्या बिछा रहे थे? इसीलिए तो बिछा रहे थे डालियां उसके पैरों के बीच में, नीचे गधे के बच्चे के पैरों में, रास्ते में, कि भाई हाँ वो एक शांति का प्रतीक है। उसने उसका दिल जीत लिया था। अब मैं आपका दिल जीत लूं, आप मुझे अच्छा बोलने लग, आप मेरी मानने लग जाओगे, क्या करोगे? आप मेरा आदर करोगे। अगर मैं कोई ऐसे काम करने लग जाऊं कि आपके मन को मतलब ये लगे भी हाँ लड़का अच्छा है, ठीक है, लड़का अच्छा,
ठीक है, जो वो अच्छे कर्म करेगा, अच्छाई को दिखाएगा, तो लोग ऑलरेडी उससे क्या करेंगे, प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, उसका आदर करेंगे। तो इसीलिए यीशु मसीह जब गधे के बच्चे के ऊपर बैठा तो लोगों ने उसका आदर किया, उसको प्रेम दिखाया। हालेलुया। हाँ, यहाँ से हम सीख सकते हैं कि अगर कोई लीडर बने ना, अगर कोई लीडर बनना चाहे, अगर कोई अगुवा बनना चाहे, अगर कोई किसी के लिए कुछ करना चाहे, तो उसको सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। यीशु मसीह सबकी अगुवाई कर रहा था, सबको वो लेके के चल रहा था, और जितने भी लोग आसपास के थे सब के सब उससे मिलने के लिए पहुंच रहे थे यरूशलेम के अंदर। ठीक है, तो यीशु मसीह जब वहां पे था तो यीशु मसीह के सामने है ना सारे लोग उससे प्रेम कर रहे थे, उसको आदर कर रहे थे, इसीलिए क्योंकि वो एक लीडर था, एक राजा, लोग उसको समझ रहे थे, और उसने अपने आप के जीवन के अंदर से शांति को दिखाया, प्रेम को दिखाया। हालेलुया। ठीक है, अभी हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में लिखा होसन्ना का क्या उद्देश्य था, होसन्ना क्यों बोला गया, क्या कारण था होसन्ना का, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आप भजन संहिता 118 का 25 और 26 वचन पढ़िए। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। आमीन। हालेलुया। क्या बात बोल रहा है, हे यहोवा विनती सुन और क्या कर, उद्धार दे। हे यहोवा विनती सुन और सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हालेलुया। जो कुछ भी, कोई भी जो परमेश्वर की ओर से आता है तो वो क्या है, धन्य है। आप लोग भी धन्य हैं क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से आए हुए हैं। ठीक है, आप अपने लिए तालियां बजाइए एक बार सारे के सारे। हालेलुया। आप क्या हो, धन्य हो, क्योंकि आप किसकी ओर से हो, परमेश्वर यहोवा की ओर से हैं। हालेलुया। और कहता है कि हे यहोवा तू उद्धार दे, क्योंकि, और तू विनती सुन और क्या कर, सफलता दे। लेकिन क्योंकि जो यहोवा के नाम से आता है वो क्या है, धन्य होता है, और परमेश्वर उसको आशीर्वाद देता है जो उसकी ओर से आता है। हालेलुया। अब यहाँ पे हम ना थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। होसन्ना का मतलब क्या होता है कि हे प्रभु हमें बचा लो। क्या करो, हे प्रभु हमें बचा लो। अब होसन्ना का मतलब प्रभु हमें बचा लो है। हालेलुया। वो क्यों बोल रहे थे इस शब्द को, क्योंकि उनकी आस ये थी कि ये जो राजा हमने बनाया है, जो राजा ये गधे के बच्चे के ऊपर बैठा है, ये जो राजा है ये हमें क्या करेगा, बचाएगा। क्या करेगा, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये तुम्हें पापों से बचाएगा, तुम्हें शैतान के जाल से बचाएगा, तुम्हें अनंत जीवन देगा। इस बात का उनको कोई अंदाजा नहीं था। क्या नहीं था, आंखें बंद थी सभी की, सिर्फ एक बात सोच रहे थे कि ये राजा हमें उस राजा से बचाएगा जो राजा टैक्स लेता है, कर लेता है, मतलब सताव करता है, मारता है, लोगों को मार देता है, सताव करता है, उस राजा से हमें ये राजा बचाएगा। इसलिए उन्होंने क्या चिल्लाया, होसन्ना होसन्ना, हमें क्या कर, बचा लो। लेकिन उसका असली अर्थ ये था कि हे परमेश्वर तेरी होसन्ना कि तू हमें पापों से छुड़ा, हमें शैतान के हाथों से छुड़ा, और तू हमें बचा ले मरने से, तू मृत्यु से हमें बचा, तू अंधकार से हमें बचा। ठीक है, आज हमारे लिए ये अर्थ है इसका। हमें किसी राजा से डरने की जरूरत नहीं, किसी प्रधानमंत्री से डरने की जरूरत नहीं है। आज हमारा यीशु मसीह हमें किससे छुड़ाता है, पापों के जाल से, शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से और शैतान की चाल से। यहाँ पे है ना, जो लोग थे ना वो यीशु मसीह को राजनीतिक मुक्ति से छुटकारा पाने के लिए उससे बात कर रहे थे, क्योंकि जो सरकार होती है ना, सरकार कई बार लोगों के ऊपर अत्याचार करती है। क्या करती है, अत्याचार करती है। और जो लोग होते हैं वो पता किसकी वेट में होते हैं, कब सरकार बदलेगी। क्या सोचते हैं, कब सरकार बदलेगी। और जब कोई नया सा व्यक्ति खड़ा हो जाता है इलेक्शन में, तो हमारी आस क्या होती है, उस व्यक्ति को खड़ा करो भाई, क्योंकि वो है ना इस सरकार को पलटेगा। अगर उसकी सरकार आ गई तो हमें है ना दुख हमारा कम हो जाएगा। जो सताव हमारा ये सरकार कर रही है, वो सताव ये सरकार नहीं होने देगी। ये हमें क्या करेगी, बचाएगी। लोग है ना सारे के सारे यीशु मसीह को ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह क्या करेगा, हमें इस राजा के सताव से बचाएगा, जो दुख ये पहुंचाता उससे बचाएगा। ठीक है लेकिन उनको आत्मिक उद्धार का नहीं पता था कि परमेश्वर तो उन्हें है ना उद्धार देने वाला है और पापों के जाल से छुड़ाने वाला है। ठीक है, प्रभु आपको आशीष करे।
हमें है ना अपनी मुक्ति को पहचानना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देना चाहता है, मुक्ति देना चाहता है। होसना गाइए, होसना गाइए, उसलिए नहीं कि वो हमें राजा से छुड़ाएगा, इसलिए बोलिए कि वो परमेश्वर ने हमें पापों के जाल से छुड़ाया है और शैतान की चाल से हमें बचाया है। हालेलुया। ठीक है, चौथा पॉइंट हम पढ़ते हैं। 3 पॉइंट हम पढ़ने के बाद है ना, चौथे पॉइंट में क्या हो जाता है, लोगों का रवैया बदल जाता है। क्या बदल जाता है? रवैया बदल जाता है। जो लोग खजूर की डालियां बिछा रहे थे, जो लोग होसन्ना होसन्ना गा रहे थे, और जो लोग गधे के बच्चे के ऊपर बिठा करके यीशु मसीह को उसकी जय जयकार कर रहे थे। अब मत्ती अध्याय 27 उसका 22 और 23 निकालिए। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। आमीन। हालेलुया। देखिए कितनी अद्भुत बात है। कल तक तो मतलब आज के दिन लोग क्या कर रहे हैं, होसन्ना होसन्ना, हमें राजा से बचा, हमें इस राजा के तांडव से बचा, ये जितना दुख हमें दे रहा उससे बचा, होसन्ना, राजाओं के राजा की जय जयकार हो। उसके सामने अपने कपड़े उतार करके फेंक। दोगले लोगों की बात बता रहा हूं। किसकी? दोगले लोगों की बात। ठीक है, आज वो क्या कर रहे हैं, आपके साथ खड़े होकर के आपका पूरा साथ दे रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपके मुंह के ऊपर क्या कर रहे हैं, आपकी बड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, दिखा रहे हैं कि भी हाँ हम तेरे साथ हैं। लेकिन कितने ही दिन बीते थे। संडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, 5 दिन बीते थे। 5 दिन के अंदर लोगों का बर्ताव देखो, बदलाव देखो कितना हो गया है। 5 दिन के अंदर लोगों का रवैया बदल गया। हालेलुया। क्या हो गया? रवैया बदल गया। लिखा है, पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता क्या करूं? क्योंकि उसने दोष नहीं पाया था यीशु मसीह के अंदर, कोई दोष नहीं था, कोई दोष साबित ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसने कहा अभी क्या करूं मैं इसका? सबने उसको कहा। सबने क्या किया? सबने का मतलब क्या है? वही लोग जो होसन्ना होसन्ना कह रहे थे। जिस राजा से बचने के लिए वो यीशु मसीह को राजा बना रहे थे, अब उसी राजा के हाथों उसको पकड़वा करके उसको मरवा रहे हैं। अब आप सोच के देखो, आपके पकड़वाने वाला आपके साथ ही होता है। हालेलुया। आपको पकड़वाने वाला आपके बिल्कुल घर में आपके साथ में ही होता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यीशु मसीह कितने धोखे का शिकार हुआ है। उसके 12 चेले थे, उसमें से किसी एक ने उसको धोखा दिया। जिन लोगों ने उसकी जय जयकार करके उसका स्वागत किया, उन लोगों ने उसको धोखा दिया। लास्ट में, अंत में है ना, उन्होंने बोला कि इसको क्या करो। लिखा है, सब ने उससे कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्रूस पे चढ़ा दो भाई इसको। लेकिन हाकिम ने कहा, क्यों? हाकिम फिर भी बोल रहा है, भी क्यों भाई? क्रूस पे चढ़ाने वाला तो ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं इसने, क्यों? उसने कहा उसने क्या बुराई करी है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे। भीड़ में से आवाज आने लगी, क्या करो? वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। उसको क्या करो? चिल्ला चिल्ला कर क्या करने लगे? उसको क्रूस पे चढ़ाओ, मार दो इसको, खत्म करो, क्रूस पे चढ़ाओ इसको। अब वो सारे लोग ये चिल्ला रहे हैं। हालेलुया। सीखने को मिला कुछ? क्या सीखा? आपके भेदी, आपके पकड़वाने वाले आपके घर में से ही होते हैं, आपके पास होते हैं। आप सोचोगे कि ये सबसे विश्वासी हो गया है मेरा, लेकिन वो आपका विश्वासघाती हो जाता है। क्या हो जाता है? विश्वासघाती हो जाता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। अच्छा, लास्ट एंड फाइनल लास्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं। यरूशलेम में प्रवेश, युद्ध नहीं बलिदान। यूहन्ना 10 का 11 पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तीतर भीतर कर देता है। आमीन। जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो युद्ध करने के लिए नहीं आया। क्या करने के लिए नहीं आया? सारे लोग क्या समझ रहे थे कि ये युद्ध करेगा हमारे लिए और हमें छुड़ाएगा, ये तलवार निकालेगा, ये राजा को कत्ल कर देगा, उसकी सरकार को बदल देगा। यीशु मसीह पे लोग ऐसा विश्वास कर रहे थे। लेकिन युद्ध नहीं किया, बल्कि क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। क्या कर दिया? बलिदान कर दिया अपने आप का। हालेलुया। यरूशलेम में राजा का प्रवेश युद्ध के लिए होता था। यरूशलेम में जब राजा प्रवेश करता था तो लोग सोचते थे कि अभी है ना युद्ध होगा
और राजा बदलेंगे, राजाओं का युद्ध होगा। लेकिन मसीह का प्रवेश जो था, जो एंटर किया यीशु मसीह ने, वो बलिदान के लिए था। किस चीज के लिए? वो युद्ध करने के लिए नहीं आया था। आपको पता है जब यीशु मसीह उसके पिलातुस के सामने था, हेरोदेस के सामने था, उनके सामने था जब वो, तो उसके चारों तरफ यीशु मसीह पूरी की पूरी पलटन को देख रहा था। किसको देख रहा था? स्वर्गदूतों की पलटन को। तो यीशु मसीह के सामने है ना, चारों तरफ स्वर्गदूतों की पलटन थी, हालेलुया। लेकिन उसने उसका अधिकार नहीं इस्तेमाल किया। क्या नहीं किया? उसने युद्ध नहीं किया। उसने क्या किया? बलिदान किया, क्योंकि वो आया ही बलिदान बन के था। अब लोग क्या समझ रहे उसके बारे में, वो बात अलग है, ठीक है। आज भी तो चर्च में क्या होता है, एक बात और सीखते हैं। आज भी तो चर्चों में क्या होता है, हम लोग सिर्फ इसीलिए आते हैं चर्चों के अंदर कि भाई वहां पे यीशु मसीह क्या करेगा? चंगा करेगा, पैसे मिलेंगे क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। नहीं जी, बोलते हैं बहुत ज्यादा, बहुत से लोग बोलते हैं भी चर्च में पैसे मिलते हैं। लेकिन जो भी आपको बोले कि चर्च में पैसे मिलते हैं, तुम्हें कितने पैसे मिले भाई, तू ऐसा करा, आज चल कर देख। हालेलुया। हाँ, अब 2 बोरी चावल की मिलती है, भाई ऐसा कर, आके देख, चल के देख लो तो समझ जाओगे। उनसे खोल करके लेके आना, बोलना कि यदि वहां पे पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो मैं तेरे साथ झोला उठा करके तेरे साथ चल पड़ूंगा। लेकिन अगर वहां पे पैसे नहीं मिलते हैं और तुझे वहां पे पैसे देने पड़ते हैं, तो फिर तू है ना अपना झोला बोरिया बिस्तर वहां से बांध करके मेरी चर्च में आना है। हालेलुया। ये बात खोल करके उनके साथ में लेगा जो आपको बोलता है कि कितने पैसे मिले हैं, ठीक है। चर्च में पैसे मिलते नहीं है, चर्च में पैसे देने पड़ते हैं। ये झोला है ना, ये झोला नहीं भरता हमारा, ये झोला है ना, भरता नहीं हमारा कभी भी, ठीक है। हालेलुया। तो सोचने की बात है, लोग है ना पता नहीं कौन सी शिक्षा कहाँ से सुन के कहाँ पे बात करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है। देखो यहाँ पे लिखा कि अच्छा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह कहता है कि मैं हूँ। हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं, एक कितनी गहरी बात बोल रहा कि अच्छा चरवाहा क्या करेगा? अपनी भेड़ों के लिए क्या करेगा? अपने प्राण दे देगा, ना कि भाग जाएगा छोड़ के, भागेगा नहीं। अच्छा एक बात और बताते हैं, हम भेड़ों के बारे में सीख रहे हैं। एक भेड़शाला है, उसके अंदर 50 भेड़े हैं, ठीक है, बकरी भी है, भेड़ भी है, ठीक है। जो उनका मालिक है ना, उसको 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ गया, जरूरी काम हो गया उसको, ठीक है। तो उसने क्या किया कि मजदूर को लिया और बोला कि इस मजदूर मैं तुझे है ना दिन भर की दिहाड़ी दूंगा और तूने मेरी भेड़ों की क्या करनी है? रखवाली करनी है, उनको चराना है, उनको खिलाना है, पानी पिलाना समय पर, बाहर घुमा के लेके आना और फिर वापस समय पर उसको बांध देना है, और जिसको दूध देती है जो, उसका दूध निकालना है। ये सारी जिम्मेवारी उसको दे दी कि भेड़ों की क्या कर? रखवाली कर। अच्छा अब वो जो किराए का जो रखवाला है, जो चरवाहा है, वो क्या करेगा? 1 दिन 2 दिन उसने ठीक काम किया, ठीक है, 1-2 दिन काम किया। एक बार क्या हो गया कि भेड़िए घुस गए। क्या हो गया? वो सो रहा था किराए का जो रखवाला होता है, पैसे के लिए जो आता है आपकी रक्षा करने के लिए, वो सो भी सकता है, ठीक है, उसको फिक्र नहीं होती है आपकी। तो क्या वो सो रहा था, इतने में भेड़िए घुस गए, बाड़ा तोड़ करके भेड़ों के अंदर, और किसी की गर्दन तोड़ दी, किसी को उठा के ले गए, बच्चों को उठा के ले गए, ठीक है। क्या हो गया? बच्चों को उठा के ले गए। और जब देखा कि भाई भेड़िए घुस गए हैं, अब भेड़ियों से डर लगता है, वो भेड़िए है ना आदमी को भी फाड़ देते हैं, ठीक है। वो अकेला था, उसने क्या किया कि ये तो कई सारे भेड़िए हैं, तो अब तू क्या कर, अपनी जान छुड़ा यहाँ से और निकल ले यहाँ से, पैसे तो और भी आ जाएंगे, नौकरी कहीं और कर लूंगा, लेकिन यहाँ से जान छुड़ा करके भाग जाता हूँ। तो उधर है ना सारी भेड़ों को छोड़ करके वो भाग गया, ठीक है। लेकिन एक जो सच्चा चरवाहा होता है वो क्या करता है? वो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। एक भेड़िए तो दूर की बात है, अगर पूरी भेड़ों के अंदर अगर पूरे भेड़ियों का झुंड भी घुस गया ना, तो अकेला है ना भेड़ों को पीछे करके उनके सामने खड़ा हो जाएगा। अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है, ना कि छोड़ के भाग जाता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। यरूशलेम में प्रवेश करते ही लोगों ने सोचा कि युद्ध करेगा, लेकिन वो बलिदान होने के लिए आया। इसलिए लिखा है बाइबल के अंदर कि अच्छा चरवाहा मैं हूं जो क्या करता है, अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूं, लेता नहीं हूं। हालेलुया। एक बात और देखते हैं, सच्चा प्रेम क्या करता है? बलिदान मांगता है। क्या करता है? सच्चा जो प्रेम होता है वो बलिदान को मांगता है। आप जिससे प्रेम करते हैं,
आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, ये शब्द है ना आम हो गया है लोगों का कि मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या कर सकते हैं? क्या दे देते हुए? क्या कोई देता है? हाँ बताइए, क्या कोई किसी के लिए जान दे देता है? कोई नहीं देता आंटी, जान कोई नहीं देता है बोलने के लिए। हाँ, प्रभु प्रभु की बात कुछ और है। एक बार हालेलुया बोलिए जोर से। हाँ, तो सच्चा प्रेम क्या करता है? बलिदान मांगता है। ठीक है, आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं ना, तो उसकी जरूरतों को भी आप पूरा करते हैं, बेशक आपको है ना अपना शरीर बेच के आना पड़े। आपके घर में आपकी पत्नी है, ठीक है, आपकी पत्नी है, तो पत्नी को खुश करने के लिए, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आदमी है ना सारा दिन बाहर रहता है। देखो बाहर रहता है। अब बाहर रहता है तो इसका मतलब जो जो औरत घर पे होती है उसको नहीं पता होता कि मेरा पति क्या करके लेके आता है, नहीं पता होता। ठीक है, लेकिन आदमी है ना अपनी पत्नी से प्रेम इतना करता है कि वो क्या करता है अपनी पत्नी के लिए, चाहे उसको सारा दिन धूप में खड़ा होना पड़े, सारा दिन उसको चाहे कहीं चोट भी लग जाती है, गिर भी जाता है और भूखा भी रहता है, प्यासा भी रहता है कि पैसे बच जाए कैसे करके। ठीक है, तो वो है ना पूरा अपने प्राणों को देता है, ना कि वो छोड़ के नहीं भागता। हालेलुया। वो बहुत से होते हैं लोग जो छोड़ के भाग जाते हैं, मेरे बस की बात नहीं, मैं बाबा बन रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? मैं बाबा बन रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है जिम्मेवारी संभालनी। ठीक है, सुनिए हम क्या सीख रहे हैं आज? पाम संडे के बारे में सीख रहे हैं। आज प्रभु के उस प्रेम के बारे में सीख रहे हैं कि वो परमेश्वर, जिन लोगों ने उसको सोचा कि भाई ये हमें राजा से बचाएगा, उन्हीं लोगों ने उसको क्या कर दिया, वहां पे जाके इसको क्या करो, क्रूस पे चढ़ाओ। जो थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे कि होसन्ना होसन्ना होसन्ना, तो हमें बचा ले, हमें बचा ले, हमें बचा ले, और तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, अपने कपड़े तक उतार के उसके रास्ते में रख रहे हैं। उन लोगों ने ही 5 दिन के अंदर अपना जीवन, अपना नेचर बदल दिया, अपने जुबान बदल दी। 5 दिन के अंदर उन्होंने सोचा कि ये हमें बचाएगा, लेकिन वो तो खुद ही पिट रहा वहां पे। क्या कर रहा है? खुद ही पिट रहा है, थप्पड़ खा रहा है, क्रूस उसके ऊपर सर पे कांटों का ताज रख दिया है, कोड़े लग रहे हैं। इतनी सारी चीजें देख करके वो क्या हो गए, उन लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया कि इसको क्या करो, क्रूस पे चढ़ाओ। लेकिन यहाँ पे एक बात और सीखते हैं हम कि भाई प्रभु ने है ना, यीशु मसीह क्या करता, अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है, ना कि वो अपनी भेड़ों के लिए के प्राण लेता नहीं है। ठीक है, अरे जो राजा है क्या वो प्रभु ने नहीं बनाए? कोई दुश्मन है हमारा, गलत काम कर रहा है, क्या वो परमेश्वर ने नहीं बनाया? यहीं पे आपको निनवे शहर में लेके जाऊं, पास्टर जी ने पिछली बार प्रचार किया था उसके बारे में, आपको याद होगा निनवे शहर के बारे में। क्या है निनवे शहर के अंदर? एक मतलब इसी के संदर्भ में है कि अच्छा चरवाहा क्या करता, अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है, ना कि उनके प्राण खत्म कर देता है। अब निनवे शहर के अंदर जब योना को भेजा तो योना ने मना कर दिया। अब मना कर दिया, क्यों मना किया? क्योंकि उसको पता था कि मेरा परमेश्वर दयालु है, अगर उन्हें गलती से भी पश्चाताप कर लिया ना उन लोगों ने, तो मेरा परमेश्वर उन्हें माफ कर देगा, उनको मारेगा नहीं, उनको खत्म नहीं करेगा। इस बात का उसको पता था और उसको डर था कि परमेश्वर मैं इसलिए नहीं जाऊंगा, उनको करने दे पाप, और जब तेरा गुस्सा भड़केगा तू खत्म ही कर देगा उनको। मतलब वो व्यक्ति पश्चाताप करने का मौका नहीं देना चाहता था निनवे शहर के लोगों को। वो नहीं चाहता था कि मेरे शत्रु बचाए जाए। हम भी बहुत बार सोचते हैं कि मेरे पड़ोसी से मेरी नहीं बनती ना, हम सोचते हैं ठीक, अच्छा कटी रांध उसकी, तो हम पड़ोसी के लिए सोचते हैं अच्छा होया इसके घर में ये नुकसान हो गया। लेकिन क्या हम सोचते हैं कि प्रभु वो भी बचाया जाए? क्या प्रभु तुमसे प्रेम ज्यादा करेगा या उससे ज्यादा करेगा? परमेश्वर पक्षपात नहीं करता किसी का। ठीक है, अगर कोई बुरा, प्रभु तो आया ही पापियों के लिए था, वो आया ही पापियों के लिए था, पापियों को बचाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पापियों को तो खत्म करना चाहते हैं और अपने आप को धर्मी दिखा करके स्वर्ग जाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रभु ने हमें निनवे शहर के अंदर जब योना को भेजा गया तो उसको पता था, वो तरसीस को चला गया, उल्टी दिशा में चला गया, और कितने किलोमीटर दूर वो समुद्र में चला गया। लेकिन एक बात और बताऊं आपको, अगर आपका पड़ोसी आपके द्वारा बचना है ना, तो आप कितना भी भाग लो, कहीं तक भाग लो, पकड़ के आपको लेके आएगा और आप ही के द्वारा सुसमाचार आपके पड़ोसी तक जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब निनवे शहर में जाने से एक योना है ना मना करके उधर चला गया था, तो प्रभु ने क्या किया, उधर से ही समुद्र में तूफान लेके आया, और तूफान में क्या हुआ, योना को फेंक दिया गया। जब योना को समुद्र में फेंका था
क्या तुरंत ही मछली आ गई थी? नहीं, परमेश्वर ने क्या ऐसे मुंह बाए खड़ी थी भी फेंको ऐसे था क्या? नहीं था ना। जब उसको फेंका तो समुद्र में वो नीचे गया, ठीक है, नीचे गया और नीचे जाने के बाद क्या हुआ कि वो घूम घूम के, तूफान था, शांत हो तो डूबेगा नहीं इंसान, लेकिन तूफान था, पानी इधर उधर झाल लग रही थी, तो वो है ना नीचे चला गया। नीचे गया तो समुद्र की तल में घास जमा होती, घास होती है, ठीक है, एक घास होती है जिसको काई बोलते हैं ना, जोड़ में काई लग जाती है, ऐसे ही घास होती है। और वो घास है ना, जब वो नीचे जा रहा था तो नीचे डूबता 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 नीचे जा रहा था, तो उसके गले में, उसके हाथों में, उसके कपड़ों में जो कुछ भी था वो घास चिपट गई थी, लिपट गई थी, ठीक है। तो जब उसके प्राण बिल्कुल खत्म होने वाले थे, डूबने कह देते ना, आखिरी सांस चल रही थी, उस आखिरी सांस के ऊपर उसने पश्चाताप किया था। तभी समुद्र के अंदर महामच्छ आया था। मगरमच्छ नहीं था, महामच्छ था, जैसे व्हेल मछली होती, बड़ा मुंह वाली बड़ी मछली। तो वो आई और उसने तुरंत उसको गूंफ लिया, अंदर गया। अब आप सोच के देखिए, मछली के अंदर, अंदर पेट के अंदर ऑक्सीजन कैसे जा रही थी, कैसे वो खाना खा रहा था, 3 दिन और 3 रात वो, ठीक है। वो परमेश्वर की योजना थी, वो कैसे भी करके आपको बचाएगा, ठीक है, वो उसकी योजना है, वो कैसे भी करके बचा सकता है, ठीक है। प्रभु आपको अपने खुद के प्राण दे के भी बचा सकता है, तो क्या वो किसी मछली के अंदर आपके लिए कमरा नहीं बना सकता रहने के लिए? हालेलुया। ऐसा बंकर बनाया उसने, ऐसा एसी रूम बनाया उसने कि वो योना है ना, अंदर बैठ करके घुटनों पे आकर के पश्चाताप की प्रार्थना करता है। और इतनी लंबी प्रार्थना उसकी, योना की इतनी लंबी प्रार्थना, 3 रात 3 दिन वो उसके उसमें रहा था। लेकिन जब प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, रिसीव करी, तो उसको वहां पे भेज दिया। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि परमेश्वर है ना, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपनी भेड़ों को बचाने के लिए अपने खुद के प्राण भी दांव पे लगा देता है। और असली चरवाहा वही होता है जो अपने प्राण, अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हमारे पास्टर जी हैं, पास्टर कृष्ण भाटिया जी हैं, ठीक है, ये यहाँ के अगुवे हैं। अब क्या है कि एकदम कोई आफत आ जाए और आपको कोई परेशान करने लग जाए, ठीक है, आपको कोई परेशान करने लग जाए, क्या ये चर्च छोड़ के भाग जाएंगे? क्योंकि आप है ना, परमेश्वर ने आपकी रखवाली करने के लिए इनको सौंपा है, ठीक है। अब इनको प्रभु ने ठहराया है आपके ऊपर अगवा। अगर कल को कुछ भी दिक्कत आपके ऊपर आती है तो आपके दुख में, सुख में आपके घर तक भी इनकी दौड़ है। आपके घर तक जाके पूछ के आएंगे कि भाई कैसी तबीयत है, ठीक हो या नहीं ठीक है। आपके साथ कोई दिक्कत हो गई तो आपके साथ जेल में भी जाने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन वही प्रेम आपको भी दिखाना चाहिए। हालेलुया। जो अगवा करता है, देखो प्रेम क्या होता है, प्रेम बलिदान मांगता है। क्या मांगता है? प्रेम बलिदान मांगता है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने बात कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि भाई तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, वो ये भी कह सकता था भाई पड़ोसी से प्रेम कर, लेकिन उसने एक बात और जोड़ी कि भी अपने समान प्रेम कर। इसका मतलब क्या है कि जैसा प्रेम तू उससे चाहता है वैसा ही प्रेम तू भी उसके साथ कर। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है कि प्रभु आपको ये नहीं कहता कि तुम पड़ोसी से प्रेम करो, तुम अपने रिश्तेदारों से प्रेम करो। उसमें एक बात और जोड़ता है, वो कहता है कि तू अपने पड़ोसी से वैसे प्रेम कर जैसे कि तू उससे चाहता है। अब मैं तो सोचूं कि केला आंटी मना है ना, जाते ही चाह की टोक है, और मेरे घर पर केला आंटी आ जाए, मैं उन्हें पानी भी नहीं टोकूं। हालेलुया। अगर मैं इसके लिए चाय बिस्कुट नमकीन तैयार करता हूं तो कल को जब मैं इनके घर पे जाऊंगा तो ये भी वही करेगी, और हो सके कि आपका बढ़ के करे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बलिदान मांगता है। हालेलुया। हमें बलिदान करना पड़ता है। जब परमेश्वर अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे सकता है तो क्या भेड़ भी अपने चरवाहे को रक्षा नहीं करेंगी? हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो छोटे से वचन के लिए। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। हमने 5 पॉइंटों के द्वारा सीखा। देखो, पहले में सीखा हमने खजूर की डालियों के बारे में। खजूर की डालियां क्यों लगाई गई थी? क्योंकि ये एक रीति थी, एक रिवाज था कि जब भी कोई राजा या कोई बड़ा व्यक्ति निकलता है गांव के अंदर से तो उसके रास्ते में क्या है, फूल नहीं थे उस टाइम पे, तो खजूर की डालियां तोड़ तोड़ करके उसके रास्ते में बिछा दी थी। कुछ लोगों ने कपड़े उतार करके लगा दिए थे, ठीक है, इसलिए ये लगाए जाते हैं। उसके बाद गधे पे सवार होना, क्योंकि एक भविष्यवाणी थी।
भविष्यवाणी हुई थी यीशु मसीह के बारे में कि वो क्या करेगा, तुम्हारे लिए एक राजा आएगा और वो तुम्हें छुड़ाएगा और वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के आएगा। ठीक है। दूसरी बात ये सीखी हमने, गधा क्या है, गधा नम्रता का और दीनता का प्रतीक है। इसीलिए राजा जब आता है अपने युद्ध करने के लिए तो घोड़े पे आता है, लेकिन जब बचाने के लिए आता है, जब प्यार और प्रेम के द्वारा वो हमें छुड़ाने के लिए आता है तो गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के आया। हालेलुया। उसके बाद हमने सीखा होसन्ना। होसन्ना का मतलब क्या है? होसन्ना का मतलब क्या है कि हे प्रभु, हे राजा, हमें बचा ले, हमें बचा ले, हमें बचा ले। इसलिए बचा ले बोल रहे वो क्योंकि वो दबे हुए थे, वो गुलाम थे किसी राजा के। वो चाहते थे कि उस गुलामी से हम छूट जाएं और ये राजा बन जाए तो हम इसके नीचे काम करें, क्योंकि ये बड़ा प्रेमी है, राजा अच्छा है, प्यार करने वाला है। वो तो बड़ा खड़ूस है, वो तो मार देता है एक बार में ही। ठीक है। उस राजा की गुलामी से छूटने के लिए ये इस राजा को तैयार कर रहे थे। हालेलुया। इसलिए होसन्ना होसन्ना के गीत गा रहे थे। भीड़ का, अब आप यहाँ पे चौथे पॉइंट में हम सीखते हैं कि भीड़ ने, जिस लोगों ने होसन्ना बोला, उन्हीं लोगों ने यीशु मसीह के लिए बोला कि इसको क्रूस पे चढ़ाओ। हालेलुया। बहुत सी बातें सीखने के लिए। तो जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा होता है, बोलता कि मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, वही व्यक्ति कल को तेरी जान ले सकता है। हालेलुया। पांचवा पॉइंट हमने पढ़ा यरूशलेम में प्रवेश। मतलब जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो युद्ध करने के लिए नहीं था। ठीक है। वो गया था बलिदान करने के लिए। अच्छा चरवाहा क्या करता अपनी भेड़ों के लिए? अपने प्राणों को दे देता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। हम थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे, थक गए होंगे बैठे बैठे। प्रभु आपको बल दे, ताकत दे और जोश आए आपके अंदर। बूढ़े लोगों की टांगों में जोश आ जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद करिए, थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं। जो आज आपने सीखा उसको रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम में, और हमेशा याद रखने के लिए प्रभु से बोलिए कि प्रभु कोई शैतान मेरे अंदर से इन गहरी बातों को, इन वचनों को चुराने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलिए, अपना मुंह खोलिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महान परमेश्वर। होसन्ना होसन्ना होसन्ना। परमेश्वर हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा कि हम कोई पाप ना करें। परमेश्वर हमें बचा कि हम किसी शैतान के हाथों में ना पड़े। परमेश्वर हमें बचा कि हम किसी भी दुष्ट की चाल में ना फंसे। परमेश्वर हमें बचा कि हम कभी भी परमेश्वर किसी धोखे का शिकार ना हो। परमेश्वर कोई भी शैतान हमारी परीक्षा ना करने पाए। प्रभु बचा। राजाओं के राजा प्रभु तेरा धन्यवाद। खुदावंद परमेश्वर यहोवा, एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। हमें भी तू ऐसा ही बना पिता परमेश्वर कि हम अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर के लोगों से परमेश्वर जैसा प्रेम हम उससे चाहते हैं वैसा ही हम अब उसके साथ करें। हालेलुया। प्रभु आप धन्यवाद के योग्य है। प्रभु आप राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब बातों की महिमा तेरे नाम को मिले। इस वचन को हमारे हृदय की पट्टियों पे लिख दे ताकि खुदावंद परमेश्वर यहोवा ये बातें हमेशा हमारे जीवन में हम याद कर पाएं। कभी भी परमेश्वर से बढ़कर भरोसा किसी इंसान पे ना करें। कभी भी परमेश्वर से बढ़कर, परमेश्वर से ज्यादा भरोसा हम किसी व्यक्ति पर, किसी इंसान पर ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति आज तेरे लिए बोल रहा है कि वो तेरे लिए प्राण भी दे देगा, कल को वही व्यक्ति तेरे प्राणों की आहुति, तेरे प्राणों के लिए मतलब गवाही देना भी शुरू कर सकता है। इसलिए परमेश्वर इंसानों पर भरोसा नहीं बल्कि इंसानों को बनाने वाले परमेश्वर के ऊपर आज हमारा भरोसा है। प्रभु हम सारा आदर, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं। इस वक्त तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में हर एक भाई को, हर एक बहन को लेके आते हैं। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, अनुग्रह कर, हमें बचा और हमें छुड़ा। यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा तेरे नाम को देकर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। ऊंची आवाज में बोलिए कलीसिया, ऊंची आवाज में एक बार फिर से हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद।